हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा था 50 क्वेश्चन का, जिसमें एमसीक्यूज प्लस वन लाइनर आप लोग कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सो आंसर दीजिएगा। 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड का टाइम मिलेगा आप लोगों को। साथ में उत्तराखंड जीके को भी हम रिवीजन में आप रखेंगे इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? कौन सहायक संधि की विशेषता इनमें से नहीं है? तो वो है देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये इस संधि की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जिसके तहत जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही हुई थी? भारत मिहिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? ये आपके जो समाचार पत्र वाले क्वेश्चन है, हिस्ट्री आप लोगों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोगों को कराया है मैंने। एनसीईआरटी सार संग्रह वाले से एमसीक्यूज वो चल रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया के जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में, वो मैंने आपको करा दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो ये बंगाल में सबसे ज्यादा थी, ऑप्शन सी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित था? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। उबैदुल्लाह सिंधी से, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जो अधिवेशन था वो था आप लोगों का नागपुर अधिवेशन, सी। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखो, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होती है, ये इसके विषय में सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र होता है, ये यहाँ पर रॉन्ग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? ऐसा कौन सा इनमें से फेमस क्या है, जैविक हॉटस्पॉट है? फटाफट कमेंट करो। पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो है जल चक्र, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वैशाली। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये जो दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है वो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी क्या होती है? पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे कम होती है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब उपसौर, अपसौर आएगा, फिर यहाँ पर सर्वाधिक दूरी होगी। ठीक, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? आंसर दीजिएगा। कौन सी वेव्स है, कौन सी तरंगें हैं जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? एल तरंग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा है। इनमें से कौन सुमेलित है? अगर मैं सुमेलित है की बात करती हूँ ना, तो आंसर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डूरंट भारत अफगानिस्तान के बीच है, सॉरी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, और भारत और चाइना के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लियर, भारत और चाइना के बीच तो मैकमोहन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जो हिडनबर्ग रेखा है ये किन 2 देशों के बीच में है? इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज, ऑप्शन डी। अब आप मुझे बताओ कि जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये कौन से महाद्वीप में है और किस देश, किन किन देशों में ये आती है? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? 16 का बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। 16 का बी। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई है? 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भी सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ आर राइट। अनुच्छेद 54 का संबंध आपको अच्छे से मैंने आर्टिकल कराया है जब आपको एमसीक्यूज कराए थे पॉलिटी में। पॉलिटी की एक एमसीक्यूज लूसेंट या फिर आपका पॉलिटी करके एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देखिए। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर उसे देखिएगा। अब ज्योग्राफी भी आप लोगों को करा रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 54। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन आपने बताना है, आंसर दीजिएगा। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद, है ना, इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये भी सही है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी, तो ये आपका यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन गलत है वो कूट आपने यहाँ पर बताना है। 22 का फटाफट आंसर दीजिएगा। आप ये ना सोचे कि कथन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। यही क्वेश्चन आपका एक लाइन में बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, तो ये भी गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है, ये तो सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये यहाँ पर गलत है। तो यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर क्या है? आपका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? कौन कौन से यहाँ पर मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। वैधानिक तरलता अनुपात भी होता है, नगद आरक्षित अनुपात भी होता है और खुले बाजार की क्रियाएं भी होती हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से रिलेटेड है? ये आपका जो रिलेटेड है वो है एनके सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 26 का सी। एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आप जैसे जानते हैं कि एक तो यूपीएससी होता है, एक यूके पीसीएस है, ठीक है। और यूपी पीसीएस भी उत्तराखंड से बहुत सारे मेरे साथी, मेरे भाई बहन भरते हैं, तो उसके फॉर्म आए हुए हैं जिसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल है। अदर स्टेट के लिए कोटा होता है तो हम वहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तराखंड के जो वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पीसीएस देते हैं, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो 4 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं।
जो भी इसे फिल करना चाहता है वो कर सकता है। और उसमें इस बार चेंजेस ये हुआ है कि जो मेंस में आपका 7वां और 8वां एग्जाम होता है ना, वो क्या होता था, ऑप्शनल होता था। ऑप्शनल मतलब हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके 2 पेपर होते थे, 7वें और 8वें। तो जैसे मैं सपोज करूँ, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, तो मेरे हिस्ट्री के 2 पेपर होते। लेकिन इस बार इन्होंने सिलेबस में चेंज किया है और जो 7वां पेपर होना है वो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हो जाएगा, और 8वां जो पेपर होगा वो पॉलिटी इकोनॉमिक, जो अदर आपकी चीज़ें बच जाती हैं वो उससे आपका रिलेटेड होगा। यानी कि यूपी का जीके यहाँ पर 7वां और 8वां पेपर आपका रखा गया है। ऑप्शनल को एक तरीके से जो हमारा खुद का जो सब्जेक्ट होता था एक, उसे यहाँ पर हटा करके यूपी स्पेशल उन्होंने वहाँ पर रखा है। ठीक है भाई, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। एंड चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 25th। ये पता चल गया आपको, एनके सिंह समिति निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताध्यक्ष का संबंध था, तो जो सीताध्यक्ष हो ना, इसका संबंध कौन से विभाग से था? तो इसका संबंध भूमिकर विभाग, ऑप्शन सी। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो सजीव वर्णन कहाँ पर मिलता है? राज तरंगिणी में। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जो राज तरंगिणी है किसकी पुस्तक है? सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? अब वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिजदा और पैबोस प्रथाओं की जो शुरुआत है ना, इसकी जो शुरुआत की है वो बलबन ने की है। उत्तबी कौन था? तो यह एक इतिहासकार था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का शेरशाह के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है, वो आपने बताना है। सो देखिएगा, शेरशाह का मकबरा क्या दिल्ली में है? नहीं, ऑप्शन सी। चलिए बताइए, देखो, शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। ये भी चीजें आपने ध्यान रखनी है। किस प्रसिद्ध शासक की अमुक्त माल्यद लिखी है? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद को लिखा गया है? तो ये कृष्णदेव रॉय, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये किया था ऑप्शन ए, बहलोत लोदी ने। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सो ये है आपका 34 का हो जाएगा बी, प्रोटीन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 34 का हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना। 35 का ए, ग्रेना। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? सो हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों द्वाली मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट्स। निम्न में से कौन सा जो टेस्ट है वो एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट होता है? सो ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं आप पीसीआर टेस्ट भी कहा जाता है, एंड रीपा टेस्ट नहीं कहा जाता है, CD4 कहा जाता है, एलिसा कहा जाता है। तो कोई भी आपको ऑप्शन में दे देगा और 1-2 हटा देगा कि कौन नहीं है या कौन सा है। तो ये आपका एक वन लाइनर के फॉर्म में भी कूट ना दे करके वैसे बन सकता है, और आया है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ए बी। कौन सा? ए बी, जो कि मेरा है ए बी पॉजिटिव। ठीक है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो 39 का बी, पीलिया नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गतिकीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है?
तो वो है द्वितीय गतिकीय नियम। आगे है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगी? घटती है, बढ़ती है, या पहले बढ़ती फिर घटती, या इनमें से कोई नहीं? 42 का ये बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सबसे ज्यादा समस्थानिक तो वो होता है पॉलिनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बताओ भाई, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन बताओ मुझे, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। 45 का बी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। नेक्स्ट आप लोगों का है कि यहाँ पर आपने सुमेलित करना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये गांधीनगर गुजरात में ही है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटका में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपका 1, 4, 2 एंड 3 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है पंचरात्र, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ये है आपका वैष्णव। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वह कौन है? तो वो है वेंकट रमण रामकृष्ण। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी। वो किस राज्य की रहने वाली है? तो ये बिहार की रहने वाली हैं, जो कि नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट है शिवांगी स्वरूप। अब वन लाइनर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और इस ऋग्वेद के रचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्हें होत्र कहा जाता है। कौन से वेद या फिर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया? गायत्री मंत्र का। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख है? सोम देवता का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस चीज का उल्लेख किया गया? 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद में इंद्र के लिए कितने और अग्नि के लिए कितनी रचाओं की रचना की गई है? अग्नि के लिए तो 200 है और इंद्र के लिए 250 है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिला है? ऋग्वेद में। किस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है ऋग्वेद। अब हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। किस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है? तो वो है यजुर्वेद। ऐसा कौन सा वेद है जहां पर गद्य और पद्य, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है आपका यजुर्वेद। सामवेद, ठीक है। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्रात कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक हम किस वेद को कहते हैं? तो वह है सामवेद। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। तो औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कौन से वेद में कहा गया है? अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4, जैसे अभी आपने पढ़ा। वेदांग की संख्या 6। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। यहाँ पर क्या है? आपके उपनिषद है। तो गाइस ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्या कंप्लीटली जीके का सार, एक तरीके से मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए थे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम में ये आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब इसके बाद मैं शुरू करने जा रही हूँ उत्तराखंड के तालों झीलों से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनको यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। तो फटाफट आंसर दीजिएगा कि गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें कौन से जनपद में है? बताइएगा। क्या है क्वेश्चन? आपका पता ही है कि गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें कौन से जनपद में है?
अब 1 सेकंड दूंगी। चमोली। अरवा ताल कौन से जनपद में है? चमोली। मणिभद्र ताल कहाँ पर है? चमोली। लॉन्ग स्टॉप फॉल, लॉन्ग स्टॉप फॉल कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है, सॉरी, चमोली में है। नेक्स्ट है सिद्ध ताल निम्न में से कहाँ पर है? सिद्ध ताल चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ट्री लेक जिसे आप रहस्यमय ताल के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी कहाँ पर मिस्ट्री लेक के नाम से फेमस? चमोली में रूपकुंड। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ पर लोकेटेड है? वसुंधरा जलप्रपात चमोली। काक भुशुंडी ताल कौन से जनपद में है? चमोली। नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड कौन झील जो है वो कहाँ पर है? चमोली। निम्न में चमोली जनपद में स्थित झीलें हैं, तो बताओ इनमें से कौन सी झीलें चमोली में लोकेटेड हैं? विरही ताल चमोली, बेनीताल चमोली, नरसिंहताल चमोली। ऑप्शन डी सभी। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये नरसिंहताल बेनीताल जो आपको याद नहीं, इनको लिख लिख के याद कीजिएगा। काकभुशुंडी पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा है। होमकुंड पूछा जाता है, विरही ताल बेनीताल पूछा, नरसिंहताल अब नए नए क्वेश्चन निकाल रहा है आयोग, तो ये पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना चमोली में है। ठीक है, वसुंधरा, मिस्ट्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है? तो वो है आपका सतोपंथ जिसे क्षीर सागर कहा जाता है, चमोली में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली। फूलों की घाटी के बीच स्थित ताल, बताओ कौन से ताल फूलों की घाटी के बीच में लोकेटेड है? ध्यान दीजिएगा 13 का, एक तो है आपका आचरी ताल और लिंगा ताल, दोनों पूछा जाता है। लिंगा ताल कहाँ? फूलों की घाटी। आचरी ताल कहाँ? फूलों की घाटी के बीच, और दोनों ही ताल आचरी ताल लिंगा ताल चमोली में है। सुख ताल एवं झल ताल कौन से जनपद में है? सुख ताल और झल ताल कौन से जनपद में है? तो ये चमोली। भीमी की मंगरी जलधारा कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है भाई पौड़ी में, ऑप्शन डी। दुग्ध ताल कहाँ पर लोकेटेड है? एग्जाम में आया हुआ है दुग्ध ताल, तो ये है पौड़ी में। निम्न में से ताराकुंड झील कहाँ पर लोकेटेड है? ताराकुंड झील पौड़ी। गढ़वाली मैस व भुल्ला ताल कहाँ पर लोकेटेड है? लैंसडाउन। मैसी जलप्रपात कौन से जनपद में है? मैसी जलप्रपात, तो ये देहरादून। हांडी प्रपात या हांडी फॉल कहाँ पर लोकेटेड है? जाते रहते होंगे जो आप देहरादून में रहते हैं, तो मसूरी। भट्टा फॉल पता ही होगा भाई, देहरादून मसूरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर फॉल एंड शिखर फॉल भी कहाँ पर है? देहरादून में। गरुड़ चट्टी एंड फुल चट्टी झरना कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये दोनों हैं 23 का ऋषिकेश। किमोना फॉल निम्न में से कौन से जनपद में लोकेटेड है? तो देहरादून। चक्राता, मोईगाड़ एंड मैसी जलप्रपात कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून। निम्न में से कौन सा युग में सही है? तो देखो, कांसरो ताल देहरादून पूछा जाता है, गौतम कुंड देहरादून, चंदबाड़ी ताल देहरादून, ऑल ऑफ दीज सभी के सभी देहरादून में है, ऑप्शन डी। डांग बुढ़िया जलताल किस जनपद में है? डांग बुढ़िया ताल कौन से जनपद में है? 27 टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में है। नेक्स्ट से यमताल कहाँ पर लोकेटेड है? यमताल 28 टिहरी में है। अफसरा या अचरी ताल कहाँ पर है? टिहरी। निम्न में से कौन सी झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित झील है? दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित झील कौन सी है? महासर ताल। टिहरी जनपद में स्थित ताल कौन सी है? 31 मंसूर ताल, भिलंग ताल, महासर ताल आपकी कहाँ पर है? टिहरी में। महासर ताल दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल कौन सा है? तो ये है सहस्त्रताल। अब मुझे फटाफट बताओ कि सहस्त्रताल कौन सी जनपद में है? 32 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन करना है।
देखो भिलंग ताल टिहरी में है, महासर ताल टिहरी में है, तो इसका मतलब जराल ताल भी टिहरी में है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। एक नया ताल जराल ताल। किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? महासर ताल कहाँ है? टिहरी में, दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित। निम्न में से कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? यम ताल। कौन सा है? यम ताल। अब ये बताओ जल्दी से कमेंट करके कि यम ताल कौन से जनपद में है। कैंपटी फॉल कहाँ पर लोकेटेड है? 36। टिहरी मसूरी में, 36 का बी। नेक्स्ट, किस वर्ष टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग हिमनद को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? कौन से वर्ष? 2017। ऋषिकेश में स्थित नीलगड्डू जलप्रपात किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो देखो भाई, इनमें से कहीं पर भी नहीं आता है, ऑप्शन डी। दिव्य सरोवर कौन से जनपद में लोकेटेड है? 39, हरिद्वार। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही है, आप बताइएगा। तो देखो 40 का आंसर अगर आप देखेंगे तो देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, बधानी ताल रुद्रप्रयाग, भेंग ताल रुद्रप्रयाग, तो सारे के सारे क्या हैं? सही, ऑप्शन डी। पार्वती ताल कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में पार्वती ताल। पाताल भुवनेश्वर भी कहाँ है? पिथौरागढ़। सुकुंडा ताल कौन से जिले में आता है भाई? 42, ए बागेश्वर। भिटाव जलप्रपात कहाँ पर है? बागेश्वर। बैजनाथ झील किस जनपद में लोकेटेड है? बैजनाथ झील 44, बागेश्वर में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है? टिहरी बांध। उत्तराखंड में कोली ढेक झील का निर्माण किया गया है, कहाँ? चंपावत लोहाघाट। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? भीमताल की, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है असुमेलित है? 48। सो 48 का आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं। गगास जलाशय गगास नदी अल्मोड़ा, सूर्यधार बैराज जाखन नदी देहरादून, थेरकोट झील पिथौरागढ़ में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है? नचिकेता ताल, ठीक है, कहाँ पर? उत्तरकाशी में। गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल कौन सा है? केदार ताल। निम्न में उत्तरकाशी जनपद में स्थित गर्म पानी का ताल कौन सा है? फाजकंडी बयाताल। थर्ड का सी। निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित ताल कौन कौन से हैं? तो एक है भराणसर ताल, रोहिशाणा ताल और खेड़ा ताल, ऑल ऑफ दीज। किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उगते हैं? तो वो ताल है मंगलाछू ताल, ठीक है, मंगलाछू ताल। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि कौन सा ताल माना जाता है? तो वो है डोंडी ताल। मंदाकिनी झरना एवं खराणी झरना कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, 80 गंगा का उद्गम किस ताल के समीप से होता है? 80 गंगा का उद्गम किस ताल के पास से होता है? तो वो है डोडी ताल, ऑप्शन सी। लामा ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। निम्न में से 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल कौन सा है? डोडी ताल। नेक्स्ट, काड़ा ताल कौन से जनपद में है? 11, उत्तरकाशी। मंगलाछू ताल कहाँ पर लोकेटेड है? 12 का आंसर दीजिएगा, मंगलाछू ताल। तो ये उत्तरकाशी में। डोडी ताल कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी। मनेरा ताल कौन से जनपद में लोकेटेड है? पिथौरागढ़। खेड़ा ताल निम्न में से कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरकाशी। निम्न में से किस झील का पानी उबलता रहता है?
पाचकंडी बयाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रोही साणाताल उत्तरकाशी, भराड़सर ताल उत्तरकाशी, लामा ताल उत्तरकाशी, बधानी ताल आपका रुद्रप्रयाग, झिलमिल ताल ऑप्शन सी। झिलमिल ताल कहाँ पर है? ये है झिलमिल ताल आपका चंपावत में। किस ताल की आकृति गोल है? झिलमिल ताल। श्यामला ताल, झिलमिल ताल, कोलीढेक झील, कोलीढेक, श्यामला ताल और झिलमिल ताल कहाँ पर है? 20 का चंपावत ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। गिरी सरोवर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरभूत जलाशय कौन से जनपद में लोकेटेड है? उधम सिंह नगर। निम्न में से कौन सही युग्म, कौन जो है आपको बताना है इनमें से सही युग्म है उसका चयन करना है। तो द्रोणताल उधम सिंह नगर में, गिरिताल भी उधम सिंह नगर में, इसलिए आंसर सी। हरिपुरा जलाशय किस जिले में लोकेटेड है? यूएस नगर बाजपुर। निम्न में से किस जिले को तालों का प्रदेश कहा जाता है? तो वो है नैनीताल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनपद को त्रि ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल लोकेटेड है कौन से जनपद में? नैनीताल। सात ताल कहाँ पर लोकेटेड है? नैनीताल। किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? 29। तो ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल। नल दमयंती ताल कौन से जनपद में लोकेटेड है? नैनीताल। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो वो है सात ताल। 32 का डी। नेक्स्ट है 33, कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल कहा जाता है? नलताल। 33 का पी। निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित ताल कौन सा है? तो देखो, खुरपा ताल भी है, सूखा ताल भी है, नल ताल भी। आंसर डी। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भीमताल। निम्न में से कमलकंडी के लिए फेमस ताल कौन सा है? भीमताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? वो है नौकुचिया ताल। 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 कोनों वाली झील कौन सी है? 38 नौकुचिया। फिरकी झरना कौन से जनपद में लोकेटेड है? फिरकी। नैनीताल। वुडलैंड वाटरफॉल व ढोकने झरना कौन से जिले में है? नैनीताल। उत्तराखंड में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी नैनीताल। किस ताल को कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण कमल ताल कहते हैं? नल ताल को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कॉर्बेट फॉल्स यानी कि झरना कौन से जनपद में लोकेटेड है? सो 43 का ऑप्शन सी नैनीताल। तड़ाग ताल कौन से जनपद में लोकेटेड है? अल्मोड़ा। निम्न में से कौन सा झरना कोशानी व अल्मोड़ा रोड पर लोकेटेड है? रुद्रधारी। नागदेव ताल कहाँ पर लोकेटेड है? 46 का बी अल्मोड़ा रानीखेत। हिश्वड़ी जलप्रपात कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में हिश्वणी जलप्रपात। निम्न में से सही युग्म का चयन करना है। सो 48 बताना है सही युग्म। तो ध्यान दीजिएगा, विर्थी पिथौरागढ़ में है, भेलछड़ा पिथौरागढ़ में है, भुरमुंडी भी आपका पिथौरागढ़ में है। मदनकोट गर्म जलप्रपात कहाँ पर या कौन से जनपद में लोकेटेड है? पिथौरागढ़। विर्थी या भेलछड़ा जलप्रपात निम्न में से कहाँ पर लोकेटेड है?
पिथौरागढ़। सही युग्म का चयन करना है। धमोरी ताल कहाँ है? पिथौरागढ़। थरकोट झील कहाँ पर है? पिथौरागढ़। पार्वती ताल कहाँ पर है? पिथौरागढ़। तो सारे के सारे जब कहाँ है पिथौरागढ़ में, आंसर हो जाएगा डी। छिपलाकोट झील कौन से जनपद में लोकेटेड है? छिपलाकोट झील कौन से जनपद में लोकेटेड है? पिथौरागढ़। राकस ताल एवं महेश्वर ताल कौन से जनपद में लोकेटेड है? राकस ताल एंड महेश्वर ताल, तो ये है आपके पिथौरागढ़ में। दोनों ही कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो ये थे आप लोगों का एक रिवीजन मैंने कराया है। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। एक बार जल्दी से वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।